हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा करने जा रहे हैं। इसका हम वॉल्यूम फर्स्ट करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे फर्स्ट चैप्टर उठा रहे हैं इनइक्वलिटी। सबसे पहले हम इनइक्वलिटी डिफाइन करेंगे कि इनइक्वलिटी होती क्या है। देखिए, जैसे हमारा ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू जब सिंबल्स आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वलिटी। अच्छा, सबसे पहली बात, जो इनइक्वलिटी होती है उसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं और उससे ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसमें वेरिएबल कौन है, x और y, और यहाँ पे पावर कितनी है उनकी 1 1। तो ये क्या है, लीनियर इनइक्वलिटी। क्या कहलाएगी वो, लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल। अब हम बात करेंगे कि हम इनइक्वलिटी को सोल्व कैसे करते हैं। देखिए, उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स है जिसको हम फॉलो करेंगे। देखिए, फर्स्ट रूल मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, मान लीजिए जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस 2 ग्रेटर देन है x प्लस 3। ओके, अब हम पहले रूल पे काम करते हैं। देखिए, इनइक्वलिटी में दोनों तरफ हम सेम रकम ऐड भी कर सकते हैं और सेम रकम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस 2 में मैंने 5 जोड़ दिया, तो यही 5 इधर भी जुड़ेगा। ठीक है, तो सेम ऐड कर दिया। ऐसे ही हम सेम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे 5 को ही मैंने क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट। इसी तरीके से मैं सेम से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ दोनों तरफ। जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ कर दिया। इसी तरीके से सेम से डिवाइड भी कर सकती हूँ। जैसे x प्लस 2 को 5 से डिवाइड कर दिया और x प्लस 3 को भी 5 से डिवाइड कर दिया। अगली बात, अगर मैं मान लो दोनों तरफ माइनस की रकम से मल्टीप्लाई करती हूँ, जैसे x प्लस 2 ग्रेटर देन था हमारा x प्लस 3 मान लो। वैसे तो वास्तव में x प्लस 2 x प्लस 3 से ग्रेटर देन नहीं होता, क्या होता है वो, लेस देन। अगर मान लो मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 मान लेते हैं, मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो माइनस ब्रैकेट में x प्लस 2 और ये -3 हुआ। अब जब भी हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे या नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हमेशा इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो लेस देन किस में चेंज हो गया भाई, ग्रेटर देन में। तो ये हमारा बेसिक रूल है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम मेन रूल्स करते हैं जो कि आपको सारी तरह की इनइक्वलिटी में सोल्व करने में काम आएंगे। देखिए रूल्स मैं आपको बुक से ही समझा रही हूँ। देखिए, जब मोड x लेस देन है a से, जब मोड x लेस देन है a से, तो x की वैल्यू लाई करती है -a से +a के बीच में। अगर मोड x लेस देन इक्वल टू a है, तो देखो यहाँ पे a के ऊपर ओपन ब्रैकेट है और यहाँ पे a पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट, मतलब a इंक्लूड है। जब मोड x की वैल्यू ग्रेटर देन a है तो x लाई करेगा, देखिए x मोड x ग्रेटर देन a है तो a की वैल्यू प्लस माइनस आएगी। तो याद रखना, माइनस इन्फिनिटी से -a और a से इन्फिनिटी का क्या हो जाता है, यूनियन। अगर इक्वल टू का निशान है तो यहाँ पे इक्वल का निशान आ जाएगा a के ऊपर, क्योंकि इसमें a इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, अगर x माइनस a लेस देन है r, देखिए इसको मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। मान लीजिए हमारे पास मोड x माइनस a लेस देन है r। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब हुआ x माइनस a, देखिए लाई करता है -r और +r के बीच में। ये आपने अभी करा था थोड़ी देर पहले। जब मोड x लेस देन a है तो x किसके बीच में लाई करता है, -a से +a के बीच में। तो अब देखिए माइनस का a उधर आके क्या बनेगा, प्लस का a, तो a माइनस r और a प्लस r। अब इसको आप डायरेक्ट मान लो याद रखना चाहते हो तो इसको डायरेक्ट याद रखने की ट्रिक बताती हूँ। देखिए, ये माइनस का a है तो उधर जाके तो प्लस का a बनना है, तो r माइनस में भी आएगा और एक बार प्लस में भी। तो x को हम लिख देंगे a माइनस r और a प्लस r, अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इक्वल का साइन है तो वो तो इक्वल आ जाएंगे, है ना। और अगर मान लो ग्रेटर देन है, x माइनस a ग्रेटर देन है r से। ठीक है, तो मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी सेम वही फॉलो करेंगे। देखिए, जब मोड x ग्रेटर देन a है तो हम क्या कहते हैं कि x किसके बीच में लाई करता है, देखो ग्रेटर देन में माइनस इन्फिनिटी से -a यूनियन a टू इन्फिनिटी होता है ना। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी -a प्लस a हो जाएगा, तो x बिलोंग करता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी में तो कुछ जोड़ने पे फ़र्क पड़ना ही नहीं है, तो यहाँ पे जो r है वो प्लस माइनस में जाएगा। तो a माइनस r यूनियन और यहाँ पे a प्लस r और इन्फिनिटी। आया समझ में, माइनस का a उधर आके प्लस का a, दोनों केस में प्लस ही रहेगा, लेकिन r एक बार माइनस का और r एक बार प्लस का। ठीक है, तो ये रूल हो गए। और दूसरा क्या रूल है, जब मोड x की वैल्यू a और b के बीच में लाई करती है, a और b के बीच में लाई करती है, इसका भी मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। देखिए भाई, a और b के बीच में लाई करते हैं, एक बार तो दोनों को नेगेटिव ले लो और एक बार दोनों को क्या ले लो, पॉजिटिव। तो यहाँ पे x बिलोंग कर जाएगा -a। देखिए पहले हम इसमें लेंगे b को, पहले किसको लेंगे, b को, याद रखना
तो इसमें x बिलोंग कर जाएगा -b -a यूनियन फिर a और b। याद रखना नेगेटिव में पहले पीछे वाला लेंगे, -b -a यूनियन a और b। ऐसा क्यों आया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए जैसे मान लो मैं पहले सिर्फ इसको उठाती हूँ कि मोड x बड़ा है a से तो हमें पता है x लाई करता है -∞ से a यूनियन a टू इन्फिनिटी, और मोड x जब लेस देन b है तो x किसके बीच में लाई करता है -b से +b के बीच में। तो वही मैंने ऐड कर दिया है ना, और दोनों का जब मैंने कॉमन देखा तो ये आएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास x - c का मोड ऐसे आ जाए हमारे पास, इन दोनों के बीच में लाई करता है। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने बताया था माइनस का c उधर जाके दोनों तरफ क्या बनेगा प्लस का c बनेगा। तो इसमें दोनों तरफ देखो हम सिर्फ इसी को उठाएंगे, इसमें c जोड़ देंगे। तो x मान लीजिए -c ना हो तो हम कैसे लिखते हैं, x बिलोंग करता है -b से -a के बीच में यूनियन a से b के बीच में। अब दोनों तरफ c जोड़ दो, ऐड कर दिया मैंने c, देखिए ऐड कर दिया ना, तो हमारे पास एक नया रूल बन के नहीं आया, वही हो गया। अब इक्वल टू का साइन है तो दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट लगेंगे। ओके नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट रूल जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगेगा। देखिए मान लीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो अब b² - 4ac मान लो लेस देन 0 है, ठीक है। अब हमें देखना है कि क्या ये इक्वेशन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो इसके लिए आप a को देखोगे, अगर a पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आपका जो ये पूरी इक्वेशन है चाहिए आपका b² - 4ac लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। इफ़ अगर a लेस देन 0 है तो ये पूरी इक्वेशन लेस देन 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे x रियल नंबर में बिलोंग करेगा। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे काफ़ी काम के हैं। देखिए अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन उठाती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x - 1 का मोड लेस देन इक्वल टू 5 और एक हमें दे रखा है मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मुझे इसमें x की वैल्यू बतानी है कि क्या आंसर होगा। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने रूल बताया था माइनस का 1 इधर जाके क्या बनना है प्लस का 1। तो मेरे को पता है x - 1 किस किस के बीच में लाई करेगा, -5 और +5 के बीच में। तो -5 और +5 के बीच में। अब माइनस का 1 है तो उधर जाके +1 हो जाएगा, -5 + 1 5 + 1, तो यहाँ पे क्या आ गया -4 और ये आ गया 6 आ गया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए ये ग्रेटर देन है ना, तो इसमें x किसके बीच में बिलोंग करेगा, 2 से -2 से सॉरी -∞ से -2, यहाँ पे इक्वल का साइन है तो इंक्लूड है, यूनियन -2 से इन्फिनिटी। अब हमें क्या देना है इन दोनों का, जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो नंबर देना है। तो हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। देखिए नंबर लाइन पे -4 और 6 है, -2 +2 है ना, यहाँ पे +2 है। ओके तो हम ये नंबर बनाते हैं। देखो 0 -1 -2 -3 एंड -4, ये 1 2 6 तक बना लेते हैं इसको, 3 4 5 6। देखो ये पॉइंट हमें क्या कहता है, x -4 से 6 के बीच में, मतलब x -4 से 6 के बीच में। तो मैं इसको शेड कर देती हूँ, -4 से 6 के बीच में, तो हमारा बस x इतना ही है। और अगला कहता है x -∞ से -2 के बीच में, -2 यहाँ है तो उससे यहाँ तक की सारी वैल्यू के लिए है। और अगला कहते हैं 2 से इन्फिनिटी के लिए है, 2 से इन्फिनिटी के लिए आगे है। तो अब हमें नंबर ऐसा देना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। मुझे एक बार बताइए, इसमें -4 से 6 है, मतलब आगे नहीं जा रहा, वो आगे नहीं जा रहा। तो और इसमें है इसमें -2 से, तो ये वाला पोर्शन ले लें हम जो दोनों में है, ठीक है। इधर से कौन सा पोर्शन ले लें, 2 से 6 वाला है ना, जो दोनों में है। इसलिए x हमारा बिलोंग कर गया -4 से -2। देखो दोनों इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन और 2 से 6, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें जो सोल्व आउट करना है। देखिए 2 डिवाइड में x - 4 का मोड ग्रेटर देन 1, तो हमें x की वैल्यू बतानी है किस इंटरवल के बीच में लाई करेगी। देखिए अब हमारे पास ये है, तो मेरे को पता है 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये मोड से बाहर आ गई, मोड लग गया x - 4 के ऊपर, वो क्या है ग्रेटर देन 1। अब मैं इसको सोल्व करूँगी, इसको इधर देखिए जो ये 1 है वो उधर जाएगा, तो क्या बनेगा अपना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाले में, 2x - 4, ठीक है। और इसको उल्टा लिखूँगी तो x - 4 का जो मोड है वो क्या है, लेस देन 2। और हम ये जानते हैं कि x - 4 किस किस के बीच में बिलोंग कर गया, -2 और +2 के बीच में। अब मैं दोनों तरफ 4 जोड़ देती हूँ, 4 जोड़ दिया यहाँ पर, 2 + 4
तो ये आ गया +2, तो x की वैल्यू आ गई 2 से 6 के बीच में, तो x बिलोंग कर गया इंटरवल, देखो ओपन ब्रैकेट आएगा ना 2 से 6 के बीच में, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन देखिए इसमें अभी आंसर नहीं आया। अब देखो बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। देखिए मेरे को एक बार बताइए, x-4 डिवाइड में है, तो x-4 नीचे अगर 0 है तो x 4 के लिए डिफाइन नहीं है ना, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 4 के आ गया क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे वो डिफाइन ही नहीं है ना, तो इसलिए हम इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे 2 से 4 के बीच में, यूनियन 4 से 6 के बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप ध्यान रखिए, कभी आपका पेपर में गलत हो जाए। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन आया समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज पलटना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए अब हम करेंगे एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी को, जो हमारे रेशनल में होती है उसको हम कैसे फॉलो करेंगे। देखिए रेशनल नंबर में देखो ऊपर भी कुछ होगा नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ग्रेटर दैन 0, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लेस दैन 0, या ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, या लेस दैन इक्वल टू 0, इन सबको हम क्या बोलते हैं, रेशनल एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले हम हमेशा फैक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फैक्टर। फैक्टर बनाने के बाद जो कट रहा है उसको काट देंगे, फिर हम इक्वल टू 0 रख के उसके एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, मान लीजिए n क्रिटिकल पॉइंट है तो रीजन कितने बनेंगे, n+1, क्योंकि एक इंटरवल की वजह एक ज़्यादा बनता है ना रीजन। तो अब हम इसमें साइन देखेंगे। ठीक है, साइन देखने के बाद कैसे सोल्व आउट करते हैं, देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है x-1 बटे में x ग्रेटर दैन इक्वल टू है 2। देखिए भाई इनइक्वालिटी में याद रखना, कभी भी हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, प्लस का 2 इधर आके रेशनल वाले में माइनस का 2 बनेगा, तो x-1 बटे x माइनस का 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो गया 0। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया x, तो हम क्या करेंगे r पर गुना x-1 माइनस का 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो यहाँ से बना -x माइनस का 1 डिवाइड में x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस कॉमन लूँ ऊपर तो x+1/x और ये लेस दैन इक्वल टू हो गया। अब मैंने क्या बताया था, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, x+1 बराबर 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या है x इक्वल टू -1 और x बराबर 0, ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए, तो हमारा x बिलोंग करेगा -1 से 0 के बीच में। इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा जो आंसर है यही है, -1 से 0 के बीच में। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, किसका साइन है, इक्वल टू, तो -1 पे इक्वल लगेगा, 0 के ऊपर इक्वल क्यों नहीं लगा, क्योंकि नीचे 0 हमें नहीं लेना, उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है x-1 की क्यूब और x+1 लेस देन है 0। ठीक है, मान लीजिए हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्यूब हम इसको तोड़ देते हैं, x-1 का स्क्वायर अलग, x-1 अलग और x+1 लेस देन 0। ठीक है, अब ये स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, x-1 का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होएगा 0, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम सिर्फ इन दोनों को लेते हैं, x-1 और x+1 लेस देन 0, तो यहाँ से बनेगा x का स्क्वायर -1 लेस देन 0, तो यहाँ से x स्क्वायर लेस देन 1 आ गया। तो जब हम रूट लगाते हैं तो x की वैल्यू किसके बीच में बिलोंग करेगी, -1 से +1 के बीच में, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे एक और क्वेश्चन करते हैं, हमें इसमें मोड भी आ रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन है मोड x-1 डिवाइड में मोड x माइनस के 2 लेस देन इक्वल टू 0, और हमें बताना है x किस इंटरवल में लाई करता है। देखिए भाई मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करना बताया था। देखिए ये मोड x है, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको देखते हुए हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए मैं अगर मान लो इसका ग्राफ प्लॉट करूँ कैसे कि मोड x बराबर 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी +-1, मोड x बराबर 2, तो x की वैल्यू आएगी +-2 आ गई। अब तुम्हें पता है नीचे के हमें +-2 तो लेने ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो अब मान लो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो -1, ठीक है, 0, 1, -2 और ये +2, ये बना, और हमें पता है -2 और +2 हमें लेना नहीं है, और तो -2 से -1 और 1 से 2, तो हमारा x बिलोंग कर जाएगा -2 से -1 यूनियन 1 से 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा, और एक बात और, यहाँ पे 1 इक्वल का साइन है तो 1 के ऊपर इक्वल का साइन लगेगा, ठीक है, और किसके ऊपर नहीं लगेगा, 2 के ऊपर, क्योंकि -2 +2 नहीं होने चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब हम सॉल्यूशन करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। देखिए ये ax + by लेस देन इक्वल टू c है, तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ।
इसमें हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 6। पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 6। देखिए सबसे पहले मैं इसको इक्वल टू 0 के इक्वल रखूँगी, रख दिया। अब मैं जैसे अपन 10th के अंदर ग्राफ प्लॉट करते थे सेम वैसे करेंगे। एक्स वाई, एक्स को 0 माना, हाथ रख दीजिए, ये खत्म। यहाँ पे 6 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, y को 0 लिखिए, ये खत्म। x की वैल्यू क्या आएगी, 6 को 2 से भाग किया 3, आ गया। अब हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर ओरिजिन सेटिस्फाई है या नहीं। उसके लिए एक्स वाई को 0 0 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पुट किया 2 गुना में 0, 3 गुना में 0 लेस देन इक्वल टू 6। अब देखिए ये 0 बना, 0 छोटा है 6 से, ये ट्रू है, ये बात ट्रू है ना, तो इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई है, ओरिजिन इज सेटिस्फाइड। तो अब मैं इसका देखिए ग्राफ बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे किया 0 1 2, देखिए x ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक जा रहा है और y ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक जा रहा है, 1 2। तो देखो x 0 और y कितना है 2, 3 के ऊपर 0, तो ये हमारा ग्राफ बन गया, बना। अब हमारा ओरिजिन सेटिस्फाई है तो शेड किधर होएगा, इधर। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनसे नीचे सारे इसके क्या आएंगे, सॉल्यूशन सेट। ओके, अब हम कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए, ताकि हमारा ये इनक्लूटिव वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। x-1 डिवाइड में x-2 ग्रेटर देन 2। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलत करते हैं, क्या करेंगे, आर पर गुना करके इसको सोल्व आउट करने बैठेंगे, लेकिन वो गलत मेथड है। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 बनेगा, ग्रेटर देन 0। अब हमें इसका एलसीएम लेना है, x-2 आर पर गुना कर दीजिए, x-1 माइनस का 2x और प्लस का 4 ग्रेटर देन क्या आ गया 0, इतना हुआ। अब देखिए माइनस का 2x और ये प्लस का x है, तो क्या बचेगा माइनस का x, 4 में से 1 गया, क्या बचेगा 3, है ना, और डिवाइड में है x-2 ग्रेटर देन 0। अब मैंने बताया था ये कैसा, ये क्या बना -x + 3। तो पहले मैं माइनस के साइन को हटा देती हूँ, क्योंकि हमारा जो भी रेशनल नंबर को सोल्व करने के तरीके में हमेशा हमें इसको पॉजिटिव कोफिशिएंट बनाना होता है। तो यहाँ पे माइनस है, x का वेरिएबल कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेती हूँ ऊपर। तो ये x-3 बना, x-2 ग्रेटर देन 0। माइनस का साइन हटाने के लिए हमें पता है इनइक्वलिटी वो चेंज हो गई, साइन चेंज हो गया इसका। अब मैंने आपको बताया था इनको इक्वल टू 0 रखिए, तो x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी, तो हमारा x किसके बीच में बिलोंग कर गया, 2 और 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम आंसर देते हैं इनके। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन दे रखा है 5x प्लस में 2 लेस देन है 3x प्लस 8। देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, 5x प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 3 गया 2x, लेस देन क्या है 6, x की वैल्यू लेस देन 3 आ गई, एक तो हमारा ये आ गया। एक और इसके साथ हमें दे रखा है x + 2 डिवाइड में x-1 लेस देन 4। बताइए भाई क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस का 4 इधर लेके आएंगे, यस माइनस में लेके आएंगे, लेस देन 0। एलसीएम x-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x + 2 माइनस का 4x प्लस में 4 लेस देन क्या है 0। ये बना माइनस का 3x प्लस के 6 डिवाइड में x-1 लेस देन 0। देखिए ये वो वही नेगेटिव आ गया, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस का 6 डिवाइड में x-1 लेस देन 0। तो यहाँ से 3x - 6 डिवाइड में x-1 ग्रेटर देन 0 गया। वही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, 3x = 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है, देखिए ये ग्रेटर देन का निशान है ना, ग्रेटर देन है, लेस देन नहीं है, तो इसका मतलब ये 2 से 1 के बीच में है। तो हम इसमें x का जो सॉल्यूशन है वो आएगा -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞। समझ में आया ना, ये मैंने आपको बताया था जब ग्रेटर देन हो तो इस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आया है x 3 से छोटा, मतलब -∞ से 3 के बीच में है, ठीक है। अब हमें इन दोनों का मिला के सोल्यूशन देना है, तो एक नंबर लाइन बनाइए। देखिए यहाँ पे नेगेटिव में तो कोई नंबर है ही नहीं, 0 1 2 3, ये कहता है कि वो 3 से सारा छोटा है, ठीक है, और ये कहता है -∞ से 1 के बीच में, ये मतलब यहाँ तक ही है ना, और 2 से ∞ तक का है। तो इसका मतलब ये बीच वाला पॉइंट तो दोनों में आ ही नहीं रहा कॉमन, है ना, तो 2 से अप टू ∞ कह रहा है, तो इसका सोल्यूशन सेट 2 से ∞ बनना चाहिए, और ये 1 से, देखो ये बोल रहा है कि 3 से है, तो 1 से ∞, 1 से छोटा है ना, तो -∞ से 1 बनना चाहिए। तो हमारा क्या सॉल्यूशन सेट होना चाहिए इसका, दोनों को मिला के, तो ये हमारा बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा था, वो 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, 3 तक ही है, तो इसका मतलब ∞ यहाँ पे नहीं ले सकते, इसको 3 लेंगे। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - 3 का मोड लेस देन है x - 1 से, ठीक है।
अब हमें पता है 2x माइनस 3, देखो इसमें केस 2 लेंगे। केस फर्स्ट, जब 2x माइनस 3 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है तो 2x बराबर 3, तो x किसके बड़ा होगा, 3/2 से। x किससे बड़ा होगा, 3/2 से। और यहाँ पे इक्वल टू का भी निशान आएगा कि भाई इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें इसका मतलब इसको पॉजिटिव लेना है, तो 2x माइनस 3 लेस देन है x माइनस 1, 2x प्लस का x इधर आके माइनस का x, -1 + 3, तो ये x बड़ा छोटा हो गया 2 से, ठीक है। अब मैं लूँगी केस नंबर 2। केस नंबर 2 में 2x माइनस 3 इक्वल टू नेगेटिव लूँगी, तो इस बार x लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव खोल लीजिए, -2x माइनस 3 लेस देन क्या है, x माइनस 1। अब देखिए माइनस को अगर मैं वो चेंज करूँ निशान से, तो ये ग्रेटर देन में चेंज हो गया, x माइनस 1, 2x माइनस का x -1 + 3, तो यहाँ से x बड़ा किससे हो गया भाई, 2 से, ठीक है। तो यहाँ से x छोटा है 2 से और यहाँ से x बड़ा है 2 से। जब x 2 से बड़ा होता है तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आता है, -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, और इसमें सेट क्या आएगा, x बिलोंग करता है -∞ से 2 के बीच में। तो दोनों में कॉमन क्या है, यही चीज़ कॉमन है ना, -∞ से 2, लेकिन एक बार नंबर लाइन बनाते हैं हम। देखिए -2 और उससे इन्फिनिटी, और ये 2 है उससे अप टू इन्फिनिटी, और ये है -∞ से 2, और ये कहता है -∞ से 2। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसमें इस वाले में ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा ना, ये वाला पोर्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो पीछे वाला है -∞ से -2, ये तो दोनों में क्या है, कॉमन, और आगे वाला तो कॉमन है ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, -∞ से -2 के बीच में। एक मिनट देखिए, इसमें एक हमसे गड़बड़ हो गई है। जैसे मैंने माइनस इधर दिया था तो मैंने इसका निशान ही नहीं चेंज करे, है ना, या तो इधर ही चेंज कर दीजिए। हाँ देखिए, जैसे माइनस है तो माइनस का 2x और ये प्लस का 3, तो इस निशान को हम लेस देन ही रहने देते, ये हमसे मिस्टेक हो गई है। देखिए माइनस का 2x, माइनस का x, माइनस का 1 और प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो ये क्या बना हमारे पास, माइनस का 3x ग्रेटर देन है माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल करने के लिए ये लेस देन आ गया, तो हमारा ये सॉल्यूशन सेट ये नहीं आएगा, वो क्या आएगा, x 4/3 से छोटा है, तो ये -4/3 से प्लस के 4/3 के बीच में आ गया, ठीक है। और पिछले वाले में एक बार चेक कर लेते हैं, 2x माइनस 3 लेस देन -1 प्लस का 3 में से 1 या 2, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो अब हमारा जो सेट है, एक मिनट, हाँ जी, देखिए ये एक चीज़, एक और हमारी चीज़ रह गई इसमें। मैंने यहाँ पे ये भी लिया था ना, x बड़ा है 3/2 से बड़ा है, और यहाँ पे x छोटा है 2 से, तो 3/2 का मतलब क्या हुआ, x बड़ा है 1.5 से, तो हम ये पॉइंट नहीं दे सकते। हम यहाँ पे लिखेंगे x 1.5 से बड़ा है, मतलब 3/2 से बड़ा है ना, तो 3/2 से 2 के बीच में है, ठीक है, ये वाला पॉइंट लेंगे। और यहाँ पे क्या आया, -4/3 से +4/3 के बीच में, ओके। तो लेकिन ये +4/3 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे x 3/2 से बड़ा नहीं है, तो इसको हम लेंगे -4/3 से प्लस के 3/2 के बीच में, ठीक है। अब हम इन दोनों का सॉल्यूशन सेट बनाएंगे, इसको मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ। देखिए ऊपर वाला कह रहा है कि 3/2 का मतलब 1.5, तो 1.5 और 2, ठीक है, सिर्फ इसके बीच में लाई करता है। अगला कह रहा है माइनस का 1.3 आएगा, ये माइनस का 1.3 और प्लस का 1.5 इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या लाई करेगा, जो दोनों में है, तो दोनों में कौन सी क्वांटिटी है भाई, प्लस के 3/2 तो है ही, मतलब 1.5 तो हमारी है ही, है ना। और ये हमारी कह रही है -4/3 से प्लस 3/2 के बीच में, मतलब ये इतना ही कह रहा है, और ये कह रहा है कि 1.5 से 2 के बीच में है, तो इसका मतलब 1.5 हमारा है। तो हम इसको लेंगे, x बिलोंग करेगा प्लस के 4/3 से प्लस के 3/2 के बीच में। प्लस के 4/3 का मतलब अपना 1.3 ये वाला पॉइंट आ रहा है ना, 1.3 आ रहा है, और 2 के बीच में, ठीक है, 1.5 के बीच में, सॉरी इधर वाला तो आ ही नहीं रहा हमारा, तो इस वाले पोर्शन को हम इसमें लेंगे, ओके। देखिए इस क्वेश्चन में हमारी काफ़ी मिस्टेक हो गई है। देखिए x छोटा था, प्लस के 4/3 है ना, तो यहाँ से x लाई करेगा प्लस के 4/3 से 3/2 के बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दोबारा ग्राफ ड्रॉ किया है, ये प्लस के 4/3 से 3/2 के बीच में है, और दूसरा है 3/2 से 2 के बीच में। तो अब दोनों का यूनियन देखो, 3/2 दोनों में आ रहा है, तो दोनों का यूनियन हमें क्या लेना है, 4/3 और 2। तो हमारा फाइनल आंसर होएगा x बिलोंग करेगा 4/3 से 2 के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसको एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव। तो केस फर्स्ट क्या लेंगे, जब x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे किससे ग्रेटर देन हो जाएगी, माइनस के 2 से। तो हम इसको पॉजिटिव खोल लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 और प्लस का एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन क्या आ गया 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 2, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आ जाएगी √2। तो ये मतलब x बिलोंग कर गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस √2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। लेकिन हमें ऊपर वाले को भी देखना है, ऊपर वाला क्या है कि x माइनस 2 से क्या है बड़ा, तो माइनस 2 से बड़ा है। तो देखिए ये क्या है माइनस इन्फिनिटी और माइनस 1.414, क्योंकि √2 की वैल्यू ये होती है, और ये प्लस का 4.41 और इन्फिनिटी। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ तो है ही नहीं, माइनस 2 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब वो हम ये वाला पॉइंट ले सकते हैं इसके अंदर, तो इसमें हमें पॉइंट लेना है। आगे देखिए जैसे मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो क्या बनाया है, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, तो -2 से अप टू इन्फिनिटी जा रही है ये वैल्यू, और इसमें क्या कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से -1.4 का मतलब -√2, तो -√2 यहाँ आएगा, ठीक है। और अगला क्या रहा है √2 से इन्फिनिटी, तो ये यहाँ से यहाँ तक देखो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ गया, तो -2 से -√2 और √2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम ये लेना है, तो x यहाँ पे बिलोंग करेगा -2 से -√2 और यूनियन √2 से इन्फिनिटी, ये हमारा आ गया। अब हमें केस सेकंड लेना है, केस सेकंड में x प्लस 2 हम लेंगे लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगी -2। तो इस बार ये नेगेटिव खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक और माइनस खुलेगा, ठीक है, x प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम इसके फैक्टर बना नहीं सकते, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगी, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है यहाँ पे 2, 4 गुना में a 1 और c कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 4 है। अब देखिए मैंने आपको बताया था a को देखेंगे, a यहाँ पे क्या है 1, तो a ग्रेटर देन 0 है। मैंने बताया था जब d लेस देन 0 और a बड़ा हो 1 से, तो आपका जो ये पूरा फंक्शन है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, तो इसका मतलब ये ट्रू है फॉर ऑल x के लिए, ट्रू है ना। तो इसका मतलब हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 का मोड प्लस एक्स डिवाइड में x प्लस 2 बड़ा है किससे 1 से। देखिए भाई वही अगर मैं केस फर्स्ट लेती हूँ कि जो हमारा x प्लस 3 की मोड वैल्यू है उसको मैं ले लेती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया -3। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं x प्लस 3 प्लस एक्स डिवाइड में x प्लस 2 प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब मैं इसका एलसीएम लूँगी x प्लस 2, देखिए x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन क्या है 0, यहाँ से x कट गया है ना, तो यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, x प्लस 1 डिवाइड में x प्लस 2 बड़ा है 0 से। देखिए वही ये रेशनल आ गया, तो रेशनल में मैंने क्या बताया था x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -2 पर क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसमें x बिलोंग कर गया माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -2 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लेंगे माइनस, और अगर देखिए यहाँ से तो बिलोंग कर गया, अब आपको ये भी देखना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू था -3, अब इन दोनों को मिलाकर लिखना है। देखिए x -3 से बड़ा है, देखिए -3 यहाँ आता है -1 यहाँ आता है ना, ये कह रहा है कि -1 से माइनस इन्फिनिटी की तरफ मतलब इधर जा रहा है, और क्या है -2 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ है ये बोल रहा है, और ये कह रहा है कि x बड़ा है -3 से बड़ा, तो मतलब राइट की तरफ जाएगा, वो राइट की तरफ जाएगा तो आपको इसमें वैल्यू लेनी है -3 से -2, क्योंकि दोनों में आ रहा है ये, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हो गया, और -1 से इन्फिनिटी के लिए तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, तो यहाँ पे x बिलोंग कर गया -3 से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। और एक और बात, यहाँ पे -3 के ऊपर क्या आएगा इक्वल टू का साइन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का है ना, तो अपन को अपने यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम केस नंबर 2 लेंगे, केस नंबर 2 में x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी लेस देन इक्वल टू -3। अब माइनस का खोलेंगे इसको x प्लस 3 को, प्लस एक्स डिवाइड में x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए माइनस का साइन खोलिए, -x माइनस का 3 और प्लस का x डिवाइड में x प्लस 2 -1 ग्रेटर देन 0, -x से -x कैंसिल, एलसीएम आएगा x प्लस 2 है ना, -3 माइनस का x
और माइनस का 2 ग्रेटर देन 0। ये बनेगा माइनस एक्स माइनस का 5 डिवाइड में एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। माइनस कॉमन लूँगी तो एक्स प्लस 5 डिवाइड में एक्स प्लस 2 लेस देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से लेस देन है तो एक्स इक्वल टू -5, एक्स इक्वल टू -2। तो इसके एक्स की वैल्यू आ जाएगी -5 से -2 के बीच में। लेकिन हमें इसको भी देखना है कि x -3 से क्या है, छोटा। तो देखो यहाँ पे -3 आता है, यहाँ पे -2 आता है। जो -3 से छोटा है, जो -3 से छोटा है वो -2 से तो ऑलरेडी छोटा है। तो इसलिए हम यहाँ पर आंसर में इसको लेंगे -5 से -3, ठीक है, क्योंकि -3 यहाँ आ रहा है और -2 वहाँ आ रहा है, वो पीछे जा रहा है ना, तो आप ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ये हमने x ले लिया। अब हम इन दोनों का सॉल्यूशन सेट को मिलाकर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन सेट को मिलाना है। देखिए पहला सॉल्यूशन सेट क्या है हमारा कि x बिलोंग कर रहा है -3 से 2 के बीच में यूनियन -1 से इन्फिनिटी। दूसरा सॉल्यूशन सेट आया हमारा कि x बिलोंग कर रहा है -5 और -3 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी जब लेस देन लिखते हैं तो इक्वल का साइन नहीं आता, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा ये हमने ले लिया। अब इसको हम ड्रॉ करेंगे। देखिए -3 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा और इन्फिनिटी अप टू चला जाएगा। -5 इसके पीछे आएगा। ये कहता है कि -5 से -3 होना चाहिए, ठीक है। ये कहता है -3 से -2 और -1 से इन्फिनिटी हो। अब इनका हमें मिलाकर लिखना है। क्या लिखना है? मिलाकर। अब देखिए जो -5 से -3 लिया है और ये कह रहा है -3 से -2, तो क्यों ना हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले लें, और ये वाला तो लेना ही हमें है ना। तो इसको हमने ले लिया -5 से -2, ठीक है, यूनियन -1 से इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड x -7, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है। मान लो ये x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट। ये देता है लीस्ट वैल्यू। क्या देता है? लीस्ट वैल्यू। जैसे मान लो हमने लिख दिया -1.6, ठीक है। -1.6 किस के बीच में लाई करता है? देखो -1 और -2 के बीच में लाई करता है। इन दोनों में छोटा कौन होता है? नेगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो इसका आंसर आएगा -2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। वैसे जो x है वो लाई करता है हमेशा k-1 और k के बीच के अंदर, ठीक है। आपको ये याद रखना है। यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? मॉडुलस। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर x -7, ठीक है। मॉडुलस माइनस का 5 उधर जाके किसका बन गया? प्लस का 5। अब हम जानते हैं जो मोड वैल्यू मोड x जब लेस देन a होता है तो x किसके बीच में बिलोंग करता है? -a और +a के बीच में। तो वही चीज़ मैं इस पर लगाती हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -7 ये किसके बीच में बिलोंग कर गया भाई? -5 और +5 के बीच में। पहले मैंने मोड को ब्रेक कर दिया, ठीक है, खोल दिया मोड को। अब मैंने आपको बताया था जो -7 है उधर जाके क्या बन जाएगा? +7। पहले मैं उसको ले जाती हूँ, +7 ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 + में 7 हो गया। अब ये बन गया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और ये बन गया 12 बन गया। अब हम जानते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो किसके बीच में बिलोंग करता है? 2 से बड़ा और 12 से छोटा। एक मिनट, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी मोड है। इस मोड को मैंने लगाना भूल गई है ना। एक मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो क्या गड़बड़ हुई है कि मोड x -7 फिर पूरे के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया अपना। देखिए दोबारा करते हैं हम। मोड x -7 है ना, और सॉरी x -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फिर मोड है और फिर 5 है, ठीक है। तो आप ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x -7 मैंने बताई है -5 और +5 के बीच में बिलोंग करता है। इतना हो गया। अब मैं इसको 7 को नहीं लेके जा सकती उधर, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर पैक है। तो मैंने आपको अभी रूल बताया था, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो तो वो बिलोंग करता है k-1 और +k के बीच में। तो इसमें एक कम करेंगे, इसमें एक कम करेंगे तो ये आएगा -4, एक जुड़ेगा मतलब एक तरीके से इसमें। तो ये हमारे पास x -7, ठीक है, वो बिलोंग करता है। अब ये 4 हमारा ये k वैसा ही रहेगा, तो k क्या है यहाँ पे? 5। k क्या है यहाँ पे? 5। तो 5 से एक कम हो गया -4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 को ऐड कर देंगे दोनों तरफ ताकि ये हमारा खुल जाए। एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर भी मोड था हमारा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या था? मोड। तो इस मोड को हम लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक मिनट,
काफ़ी गड़बड़ हो गई है, हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। देखिए साइन में गड़बड़ हो गई ना। देखिए सबसे पहले हम इस बाहर वाले मोड को खोलेंगे, तो पहले माइनस का 5 मैं उधर लेके जाती हूँ। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड x माइनस 7, ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड माइनस का 5 उधर आके प्लस का 5, इतना हो गया। अब मैं मोड को खोल रही हूँ, मोड को खोल रही हूँ तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मोड x माइनस का 7 बिलोंग कर गया -5 और +5 के बीच में, मोड खुल गया। ठीक है, अब हमें खोलना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैंने बताया जब मोड x माइनस 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन k हो, क्या हो, लेस देन k, तो मोड x माइनस एक मिनट मैं यहाँ रूल लिखती हूँ, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन k हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है तो x लाई करता है लेस देन इक्वल टू k माइनस 1 और k के बीच में। ठीक है, ये रूल है हमारा। ठीक है, इस रूल को लगाते हैं। तो हमारे पास मोड x माइनस 7 है x, तो वो लाई करेगा k, यहाँ पे क्या है 5, k क्या है यहाँ पे 5, तो ये 5 और 5 से कम क्या हुआ 4, 5 से कम 4 हुआ तो -4 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के बीच में आएगा। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हम माइनस का 7 उधर भेजेंगे, तो 5 + 7 ये बना 3 और ये बना 12, हो गया इतना। अब मोड x को हमें खोलना है। मैंने आपको एक रूल बताया था, जब मोड x a और b के बीच में लाई करता है तो x बिलोंग क्या होता है -b बताया था पहले, फिर -a यूनियन, फिर बताया था a और b के बीच में। तो इसी तरीके से हम इस पे लगाएंगे। तो यहाँ पे x बिलोंग कर गया, पहले b को लिखेंगे ना, -12 -3 यूनियन 3 और 12 के बीच में। ठीक है, तो ये अब देखो इक्वल टू का साइन यहाँ पर किस में था, पीछे वाले के अंदर, किसके अंदर था भाई, पीछे वाले के अंदर, है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन था। तो यहाँ पे जो 3 है उस पर इक्वल का साइन आएगा, मतलब यहाँ पे 3 पे क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए एक और हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन कर लेते हैं तो ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 2 डिवाइड में 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन क्या है 0। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे मैंने कहा था कि p/q फॉर्म में x वाली रकम नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं नीचे माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4 हो गया ये, और ग्रेटर देन 0। तो अब ये क्या चेंज हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x -2 डिवाइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर x -4 लेस देन 0 हो गया, माइनस उधर भेजते ही, और लेस देन 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 2 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर क्या आ गया 4, तो मतलब 2 और 4 के बीच में लाई कर गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो दिस इम्प्लाई जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो किसके बीच में लाई कर गया, 2 और 4, और 2 और 4 के बीच में लाई करने वाला नंबर क्या है 3, तो 3 आंसर हो जाएगा हमारा इसका फाइनल। तो हम इसको कह देंगे कि x बिलोंग कर गया 3 और 4 के बीच में, क्योंकि हमारा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x वो किस में बिलोंग करता है -k-1 और k के बीच में, है ना। तो k-1 तो यहाँ पे 3 है, 3 और इससे एक बड़ा क्या हो गया 4 हुआ। नेक्स्ट देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा मोड x² + x माइनस का 6 लेस देन है 6। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको सोल्व करते वक्त हम जानते हैं जब मोड x लेस देन a होता है तो x लाई करता है -a से +a के बीच में, तो वही रूल हम लगाएंगे। मोड खोलते हैं सबसे पहले, तो हम इसको लाई करवाएंगे -6 और +6 के बीच में, इतना आ गया। फिर उसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो माइनस का 6 इधर आके क्या हो गया प्लस का 6, है ना, x² + x, ये 6 + 6 ये आ गया 0, x² + x ये आ गया 12, हो गया इतना। अब हमें इसको कैसे देखना है, देखिए हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। डी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या अलग अलग ले लो, पहले मैं इसको ले लेती हूँ। x² + x लेस देन है 12, x² + x माइनस के 12 लेस देन 0, तो गुना करूँ तो 4 माइनस का 3 माइनस के 12 लेस देन 0, x कॉमन x + 4 माइनस का 3 कॉमन x + 4 लेस देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -4 और प्लस के 3 आ गई ना। तो इसका मतलब -4 और +3 के बीच में लाई कर गया, x लाई कर गया -4 और 3 के बीच में, हो गया इतना। अब हम इसको करते हैं x² + x ग्रेटर देन क्या है 0, x कॉमन x + 1 ग्रेटर देन 0, तो x बराबर 0 और x = -1, इसका मतलब ये लाई कर गया 0 और इसके बीच। देखिए भाई अब इसमें हमारा क्या लाई कर गया, x बिलोंग कर गया -∞ से -1 यूनियन 0 to ∞। ठीक है, ये हमारा हो गया, और ये वाला पॉइंट था हमारा -4 से। अब देखिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए -4 यहाँ है, 3 यहाँ पे ले लिया,
और -1 यहाँ ले लिया, 0 इधर ले लिया। ये कहता है माइनस इन्फिनिटी से -1 मतलब इधर जा रहा है, यूनियन 0 से इन्फिनिटी इधर जा रहा है। और ये कहता है -4 से 3 है, -4 से कितना है 3। तो इसने देखो बीच वाले इस वाले पॉइंट को नहीं लिया है, नहीं लिया है ना, और ये ले रहा है इस साइड वाले, है ना। तो -4 से -1 ले सकते हैं हम, और यूनियन क्या ले सकते हैं, अब ये वाला नहीं ले रहा, ये 0 से इन्फिनिटी ले रहा है, और ये कह रहा है -4 से 3 के बीच में। तो 0 से हम इन्फिनिटी ले सकते हैं ना इसमें। देखिए ये ले रहा है 0 से इन्फिनिटी और ये ले रहा है अप टू 3 तक, तो इन्फिनिटी वाली टर्म नहीं ले सकते हम, तो 0 से 3 वाले लेंगे। ठीक है, ये हमारा एस फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए भाई ये क्वेश्चन है, मैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए x² - ax + 1 - 2a², इस पूरे को एक साथ लिख देती हूँ। तो यहाँ से a देखूँगी 1, b देखूँगी तो माइनस का a, और c देखूँगी तो 1 - के 2a का स्क्वायर। d बराबर क्या होता है भाई, b² - 4ac। तो b कितना है -a का स्क्वायर, 4 गुना में a क्या है 1, और c क्या है यहाँ पे 1 - में 2a का स्क्वायर है। अब इसको सोल्व करो, प्लस का a का स्क्वायर खुलेगा, माइनस का 4 माइनस प्लस 8a का स्क्वायर, 8 और 1 कितने हो गए 9a का स्क्वायर माइनस का 4। अब हमें पता है d < 0 लेना है हमें, तो 9a² - 4 < 0, तो 9a² < 4, a² की वैल्यू 4/9, तो उसका रूट क्या आता है भाई 2/3। तो यहाँ इसका मतलब x a बिलोंग कर गया -2/3 और प्लस के 2/3 के बीच में, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम इनके आंसर निकालते हैं। देखिए एक हम क्वेश्चन और करते हैं। देखिए जैसे मान लो हमें दे दे x - y < 3 और x + y < 3। ठीक है, तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए हमें पता है x - y बराबर आ जाएगा +-3 एक तरीके से, और यहाँ से x + y b बराबर आ जाएगा +-3। अब मैं इसका ग्राफ मान लो बनाना चाहूँ, x y, x से 0 ये ख़त्म, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस अपना इधर देगा। मान लो एक बार +3 के एक बार -3 के, जैसे x + y बराबर +3 है मान लो। तो अब इसका ग्राफ बनाओ, x से 0 ये ख़त्म, माइनस उधर दे दिया -3, y 0 ये ख़त्म, x की वैल्यू क्या आ गई +। ठीक है, इसी तरीके से एक बार नेगेटिव पॉइंट बना लेते हैं, बराबर -3। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाइए x y, x से 0 ये ख़त्म, माइनस से माइनस कैंसिल, y +3, y 0 ये ख़त्म, x की वैल्यू -3। इसी तरीके से मैं इसका ग्राफ बना देती हूँ, x + y बराबर 3, तो आपको दिखाई दे रहा है x 0 है तो y 3, y 0 है तो x 3, और नेगेटिव बनाऊँगी माइनस पे बनाऊँगी, x + y = -3 पे, तो दोनों में -3 वैल्यू आ जाएगी, x 0 -3, y 0 x -3। अब मैं इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ, देखो 0 +3 -3 है ना, +3 -3। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो 0 के ऊपर -3, 0 के ऊपर -3, ये पॉइंट आ गया, और ये है 3 के ऊपर 0। तो इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करूँगी और इस वाली लाइन को ऐसे ज्वाइन हो जाएगी ये, और इसमें ये इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसका बताना था एरिया। क्या बताना था, एरिया। मुझे बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल भी होता है। तो डायगोनल के प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ ऑफ गुना में d1 गुना में d2। ठीक है, हाफ गुना में d1। बताइए ये 3 और 3 कितना हो गया 6, यहाँ पे भी 3 और 3 कितना हो गया 6, 2 से कट गया 3 पे, तो 18 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। तो इस तरीके से ग्राफ से आप जल्दी से एरिया निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, k - 2x² + 8x + में k + 4 > = है 0। तो यहाँ से a की वैल्यू देखेंगे तो k - 2, b की देखेंगे तो 8, और c की देखेंगे तो k + 4 हो गई। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, b कितना है 8 का स्क्वायर, 4 गुना में a क्या है k - 2, c क्या है k + 4। ठीक है, और हमें पता है वो <0 लेते हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि a यहाँ पे पॉजिटिव लेना है हमें। देखिए भाई अब a पॉजिटिव है तो k - 2 याद रखना, यहाँ पे > 0 होना चाहिए, तो k किससे बड़ा होना चाहिए 2 से। ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव लेना हमें। 8 का स्क्वायर 64, ये क्या करना है -4k प्लस का 8, एक मिनट सॉरी इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले हम इसको सोल्व करते हैं अंदर वालों को। k का स्क्वायर -2k प्लस का 4k माइनस का 8। ठीक है, <0। अब 4 से गुना कीजिए, 4k का स्क्वायर प्लस के 8k माइनस के 16k और प्लस के 32, लेस देन क्या आ गया 0। यहाँ पे माइनस का 4k का स्क्वायर, 16 में से हट गए 8k, और 4 और 2 6 और 6 और 3 9, लेस देन 0। अब माइनस का मैं 4 इसमें कॉमन ले सकती हूँ ना, तो यहाँ पे बचेगा k का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8, 4 चौक 16
और ये लेस देन 0 है, -4 से करूँगी तो ग्रेटर देन में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू देखूँ तो गुना करूँ तो 24 और जोड़ूँ तो 2, तो क्या बननी चाहिए यहाँ पे फैक्टर 12 दूनी 24, 6 और 4, यस। तो 6 के माइनस का 4 के माइनस का 24 ग्रेटर देन 0, तो k प्लस 6 -4 कॉमन k प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई -6 और +4 आ गई, और उसमें लिखूँगी तो k बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन यहाँ पे इसने क्या रखा था, k 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से बड़ा क्या है, 4 से इन्फिनिटी के बीच में, है ना। तो इसलिए 2 से बड़ा 4 से इन्फिनिटी है, तो हमारा क्या फाइनल आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो वो लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला लॉगरिथम वाला टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।